आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पूरा सेटअप आप कैसे कर सकते हो। पीछे आप देख सकते हो कि जो भी ग्राफिक्स कार्ड हम यूज़ करने वाले हैं और भी हमारे पास स्टॉक पड़े हुए हैं कि ये 12 GPU ये 12 ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए स्लॉट है ये वाला मदरबोर्ड। और इसमें आप कैसे मिनिमम अभी हम जो है 6 ग्राफिक्स कार्ड का ही सेटअप करके दिखाएंगे। 1070 है GTX का, वो हम सेटअप करके दिखाएंगे। राइजर केबल के थ्रू आप 6 कैसे लगा सकते हो ग्राफिक्स कार्ड। साथ में आपको ये पावर सप्लाई जो है अगर आप 6 ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हो तो एक पावर सप्लाई अगर 800 850 वाट की है या 650 वाट की है तो वो इनफ नहीं है के लिए, तो आपको 2 PSU ये 2 लगाना पड़ेगा पावर सप्लाई। तो वो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो मदरबोर्ड से, आप सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट कर सकते हो। इसमें अभी इनिशियली सिर्फ प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है, इसमें सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है। एंड तक अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास सब कुछ न्यू है, आपके पास मदरबोर्ड अलग पड़ा हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड अलग पड़ा हुआ है, पावर सप्लाई अलग पड़ा हुआ है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो माइनिंग। लास्ट में हम डेस्कटॉप पे करके दिखाएंगे कि आप किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, कौन सा वेबसाइट यूज़ करना है आपको, कौन सा वेबसाइट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं जिससे कि आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाए। वो पूरी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट इसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि माइनिंग हमें कैसे स्टार्ट करनी है। और अर्निंग का भी लास्ट में हम शो करके दिखाएंगे कि अगर इतने कार्ड्स अगर आप लगा रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट अर्निंग आप कितनी कर सकते हो। अभी इनिशियली हम 6 कार्ड का सेटअप करके दिखा रहे हैं GTX 1070 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये हमारा पूरा ग्राफिक्स कार्ड का स्टॉक आया हुआ है। इसमें 6 ग्राफिक्स कार्ड है, तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसा कार्ड। करेंगे फाइनली आ चुका है ये। अब इसका देखते हैं कि इसके अंदर भी बोल रहा है। ये तो खोलते जा रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फाइनली ये आप देख सकते हो Gen 4 GTX कटाना वर्जन है ये। कार्ड तो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट काफ़ी बेटर है। बाकी भी कार्ड्स हैं, इसको हम थोड़ा ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी खोलेगा वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऑल ओवर इंडिया की हमारी डिलीवरी हो जाती है कार्ड्स की। काफ़ी कार्ड अभी तक मुझे लगता है कि हमने 100 प्लस ग्राफिक्स कार्ड बेच चुका है। स्टार्ट मैंने किया था सूरत से बेचना। सबसे फर्स्ट कस्टमर जो थे हमारे वो सूरत साइड के थे, उसके बाद फिर उड़ीसा भेजा है, फिर कोलकाता भेजा, डिफरेंट सिटीज़ हमने भेजे हैं। दिल्ली में तो हम नहीं करते हैं क्योंकि दिल्ली में बंदे को डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट दिल्ली के बाहर जितने भी लोकेशंस हैं उस पर लगभग हमने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कवर कर चुका है। ये हमारा लगा लास्ट कटाना कार्ड। मुझे बस इसकी पैकिंग खोलने में हालत ख़राब होगी, इतना हैवी इन्होंने पैक करके भेजा था। तो हमारे पास टोटल कार्ड्स हमारे आ चुके हैं, ये सारे कार्ड्स, और साथ में हमारे पास यहाँ 2 और एक्स्ट्रा कार्ड पड़े हुए हैं।
और ये पीछे तो सारे कार्ड्स बुकड हैं तो उनको नहीं टच करेंगे हम। बट ये एक RX 580 है और ये तो 3 GB का कार्ड है। इसका भी अर्निंग अप्रॉक्स 2100 टू 2200 रुपीज़ पर मंथ इसका भी अर्निंग है, बट उसको हम नहीं देखेंगे। मैंने एक कार्ड ये कटाना का नहीं लिया, ये इसलिए लिया है कि ये सारे हो गए हैं आपके एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड और ये AMD का ग्राफिक्स कार्ड, इस वजह से कि इस वजह से ऐसा हमने किया है कि मतलब कि ये जो आपको भी दिखाऊंगा कि मदरबोर्ड का जो 6 स्लॉट होते हैं, ये 12 स्लॉट्स में होता क्या है कि 6 कार्ड जो होते हैं वो एनवीडिया के लिए दिए जाते हैं और 6 कार्ड जो है वो AMD के लिए दिया जाता है कि मतलब कि 6 कार्ड आप दोनों लगा सको। तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप सिर्फ एनवीडिया लगा रहे हो सकता है कि अगर आपको 4 कार्ड ही चाहिए तो आपने 2 एनवीडिया लगा दिया और 2 AMD लगा दिया, तो आप दोनों को एक साथ इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। इस वजह से मैंने 5 कटाना रखा है, GTX 1070 और एक RX 580 रखा है कि आप AMD का कार्ड भी स्टार्ट करने सीख जाओ और एनवीडिया का भी स्टार्ट करने सीख जाओ। तो ये यहाँ से हम सारे कार्ड्स को खोल लेंगे। लास्ट टाइम इसको तो साइड से ही खोलना बेटर ज़्यादा होगा। ये फ्रेजाइल वाला खोल देना, फिर थोड़ा खोल सकते हैं इसे भी। ये हमारे सारे कार्ड्स ऐसे निकल जाएंगे। ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। अब ब्लेड भी बेचारा बोल रहा है कि भैया छोड़ दो मुझे, इतना मत खोलो। ये हो गया और ये हमारे पास टोटल सारे कार्ड्स निकल चुके हैं हमारे। ये पैकिंग का काम हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे जो है हम लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये कार्ड्स को फ़िलहाल तो हम यहीं रखने देते हैं। एक कार्ड के साथ हम आते हैं अपनी मदरबोर्ड की ओर। ये हमारा मदरबोर्ड है। इसमें सिर्फ अगर आप देखोगे तो पेंटियम का हमने ये लगा रखा है। पेंटियम का लगाने का बेनिफिट ये है कि सबसे इसमें आपको पावर कंजम्पशन जो होती है बहुत कम हो जाती है, बिजली का रेट जो है काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप अगर ये आप इसके जगह पे इंटेल का लगाओगे i3 का कोई भी जनरेशन, तो आपको अराउंड 65 से 70 वॉट के अप्रॉक्स आपका कंजम्पशन होगा। बट यही अगर आप पेंटियम लगाओगे तो 15 वॉट से 20 वॉट के अराउंड आपका कंजम्पशन होता है। तो इस वजह से मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप पेंटियम लगाओ, क्योंकि सिर्फ आपको इसको माइनिंग के लिए ही चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप उस पर जाओ। अब रहा ये, तो इसके बाद हम इसकी असेंबलिंग देखेंगे। अभी बता दें पीसी असेंबलिंग यहाँ पे हमारी पीसी असेंबलिंग स्टार्ट हमने कर दी है। ये सबसे पहले जो है हम ये थर्मल पेस्ट लगा रहे हैं। थर्मल पेस्ट लगाना बेटर होता है आपके फ़ैन वगैरह को। यहाँ पे आपको हम 2 ऑप्शन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास डायरेक्ट फ़ैन है तो, और अगर आपके पास डायरेक्ट फ़ैन नहीं है तो ये आप इसको लगा सकते हो, हीट स्टेबलाइज़र। हाँ, तो ये आपका जो है ये आपको एब्जॉर्ब कर लेगा और इसके ऊपर जो है आप फ़ैन को लगा सकते हो। वहाँ पे आप केबल होती है, इधर आप यहाँ से उसको लगा सकते हो अगर आपके पास ये है तो। अगर ये नहीं है तो डायरेक्ट, अगर आपका फ़ैन छोटा है इसके अंदर कॉम्पेटेबल है तो आप डायरेक्ट फ़ैन भी लगा सकते हो। बट अगर आपका जो है फ़ैन कॉम्पेटेबल नहीं है तो आप ये लगा के, अगर आपके पास कोई भी फ़ैन है तो चल सकता है। बट फ़ैन सस्ते ही आते हैं, 200-400 रुपये के फ़ैन आते हैं। आप फ़ैन लगा ही लेना, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे हमने एक तरह से पहले इस फ़ैन को हटा देते हैं कि ज़्यादा बेटर समझ में आए। ये हमारे पास 8 GB की DDR4 रैम है। इसको हम इसमें असेंबल कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि कैसे आप यहाँ पे रैम को लगा सकते हो। यहाँ पे इसमें एक आवाज़ आएगी आपको दोनों साइड सेट होने पे, जिससे कि समझ में आ जाएगा कि भाई अब मेरा रैम प्रॉपरली पूरी तरीके से लग चुका है। उसके बाद ये आपको देखना है पावर सप्लाई यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पावर सप्लाई यूनिट है हमारी। एक RM750X है, एक 650 वॉट की है। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पास पूरे 6 ग्राफिक्स कार्ड हैं। तो जब पूरे 6 ग्राफिक्स कार्ड हैं तो उसमें एक 850 वॉट में चल सकता है, बट रिस्की होगा थोड़ा। वो हो सकता है कि वो जल जाए, इस वजह से हम 2 यूज़ कर रहे हैं PSU। ये 650 वॉट का एक न्यू जस्ट हमने इसको ऑर्डर ही किया था असेंबलिंग के लिए ही। एक ये इसका हम लगाएंगे मदरबोर्ड पे पावर सप्लाई को।
ये एक है 750 वाट का और एक 650 वाट का। ये दोनों के जो पावर सप्लाई यूनिट है हम इसको मदरबोर्ड में कनेक्ट कर रहे हैं अभी। इससे ये आपका कनेक्ट हो गया। अब इसको फिर आप मदरबोर्ड में लगा सकते हो। हाँ, ये आपका हो गया पावर सप्लाई यूनिट का काम ख़त्म। इसका जो है आप वहाँ पे फिर डायरेक्ट सीधा जो है वो हमारा एक्सटेंशन है उसमें आप मेन बोर्ड में लगा सकते हो। इसका जो भी है, हाँ, जो केबल है ये हो गया आपका राइज़र केबल का। ये राइज़र केबल अगर आपको देखिए, जब अगर आपके पास मान के चलो 6 कार्ड हैं या 8 कार्ड हैं, 10 कार्ड हैं, तो आपके पास राइज़र केबल आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सारे ऐसे करके स्लॉट आपको नहीं मिलेंगे, ये छोटे छोटे स्लॉट मिलेंगे। तो ये छोटे छोटे स्लॉट्स के लिए आपको राइज़र केबल की ज़रूरत पड़ेगी। मेनली 700, 800, 1100 डिपेंड करता है राइज़र केबल के क्वालिटी के ऊपर। ये हम पूरा, ऐसे तो राइज़र केबल ऐसे नहीं आता है, वो पूरा कंप्लीट ही आता है, बट ये हम इसको पार्ट्स करके दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास किसी भी कंडीशन में आया है तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ये रहा राइज़र केबल, ऐसे लगेगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको USB से कनेक्ट कर सकते हो। ये रहा ऐसे, आप इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से हम सब में, ये रहा ग्राफिक्स कार्ड, गीगाबाइट का RX 580 है। इसमें हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे इसको RX 580 को। यहाँ से आप उसको खोलना है और यहाँ पे आप इसको ऐसे करके सेट कर सकते हो राइज़र केबल के थ्रू। ये रहा हमारा एक ग्राफिक्स कार्ड का कनेक्शन हो गया। इसी तरीके से हम बाकी भी जो कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स, वो सारे का हम अभी करेंगे असेंबलिंग। ये थर्मल पेस्ट जो है ये 60 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये में आता है, वो आप ख़रीद सकते हो। ये SSD है, रैम के बाद आप SSD भी आप लगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं कि हम SSD लगाएं कि HDD लगाएं, या फिर रैम हम ज़्यादा GB का लगा देंगे तो क्या कुछ बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा क्या, प्रोसेसर अगर हम i7 का लगा देंगे या Ryzen का लगा देंगे तो क्या बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा क्या। इन सारी चीज़ों से माइनिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप SSD लगाओ, 240 GB लगाओ, 120 GB लगाओ, जो लगाना है लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे आपके माइनिंग को। ये रहा आपका PCI केबल जो है, जिससे कि आप कनेक्ट कर सकते हो ग्राफिक्स कार्ड में, जिससे कि आपको पावर, जिससे उसमें जाएगी पावर सप्लाई यूनिट से आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कूलर मास्टर का अच्छा PSU होगा तो उसमें लगभग आप जो है 4 से 5 कार्ड लगा सकते हो। उसमें भी आपको देखना है मॉड्यूलर है कि नॉन मॉड्यूलर है। हमेशा आप ट्राई करो कि आपको मॉड्यूलर ही मिले। मॉड्यूलर में बेनिफिट ये होता है कि एक तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, साथ में उसमें जो है ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड आप लगा सकते हो एज़ कम्पेयर टू नॉन मॉड्यूलर। नॉन मॉड्यूलर थोड़ा सस्ता मिलता है, लोगों को लगता है कि नॉन मॉड्यूलर ही क्यों ना खरीद ले, क्या पता वो मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर पढ़ते ही नहीं हैं, वो नॉर्मली नॉन मॉड्यूलर ही खरीद लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा 3-4 हज़ार रुपये का चीप में ही पड़ता है इस वजह से। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो है मॉड्यूलर ही लें, वो क्योंकि उसमें ये पीछे अगर आप देखोगे मॉड्यूलर में तो ये केबल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप इसमें लगा सकते हो, 4-5 ग्राफिक्स कार्ड का आप लगा सकते हो। ये पूरा 6 हमारा राइज़र केबल है, जिसको कि अभी हम सेट करेंगे सारे अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड को। यहाँ आप ऐसे PSU, ये पावर सप्लाई यूनिट के पीछे आप ऐसे लगा सकते हो इसको। इसी तरह करके हमको 6 में भी हमको पावर देना है। ये हो गया हमारा AMD का कार्ड। अब हम लगा रहे हैं गैलेक्स का जेनफॉक्स GTX लगाएंगे, कटाना वर्जन। इसके लिए रिग आप खरीद सकते हो, केस खरीद सकते हो, जैसा जैसा सारे जहाँ जो रहते हैं उसके हिसाब से अलग कंडीशन होती है, तो उसके ऊपर मैं नहीं बताऊंगा कि हाँ, बट आप ट्राई करो हमेशा, अगर आप 6 कार्ड लगा रहे हो, 5 कार्ड लगा रहे हो, तो थोड़ा उसको हवा मिले, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ होता रहता है। तो इसको अगर आपके पास कोई स्टैंड फ़ैन है या फिर सीलिंग फ़ैन भी काम कर जाएगी, बट स्टैंड फ़ैन रिकमेंडेड है थोड़ा, कि मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे उसका टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं हो जाएगा। ऐसे रूम में भी अगर आप उसको अपने रूम में ही लगाना चाहोगे तो उसकी वजह से थोड़ा, एक तो वो आवाज़ करेगा ये जब स्टार्ट होने के बाद,
और थोड़ा जो है हीट भी ज़्यादा जनरेट करता है, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से रिकमेंडेड है कि आप एक लगा सकते हो स्टैंड फैन, जो कि इसी डायरेक्शन में पॉइंटेड होगा जिधर सारे ग्राफिक्स कार्ड आपके लगे हुए हैं, और इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखना ज़्यादा बेटर होगा इंस्टेड ऑफ कि ऐसे जैसे हमने ये 2 लगा दिया, ये अभी स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, बट इसको आपको एक शोकेस में रखो कि ऊपर नीचे करके आप उसको लगा सकते हो। ये यहाँ से हम इसके सारे को कनेक्ट करते जाएंगे। एक तो ये आपके सारे राइजर केबल के थ्रू लग गए, एक आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो अपने मदरबोर्ड पे ही। ये उनके लिए रिकमेंडेड है जिनको कि जैसे ये तो हमारा 12 लगा सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड, उसका स्लॉट है, बट जो छोटे मतलब लोग हैं, मतलब कि जो जिनको छोटा सेटअप करना है, जिनको एक ग्राफिक्स कार्ड का ही सेटअप करना है या 2 ग्राफिक्स कार्ड का सेटअप करना है, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। मतलब कि वो जो छोटे आते हैं वो भी मदरबोर्ड इधर कहीं ही होगा, एक और मदरबोर्ड है, जैसे कि ये मदरबोर्ड है, तो इसमें ज़्यादा हमारे पास केबल्स नहीं हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सीधा लगा देंगे इसी के ऊपर इंस्टेड ऑफ कि इसके ऊपर लगाने जाएंगे, क्योंकि इसके लिए राइज़र केबल का भी 1000 रुपये के अप्रॉक्स में खर्चा आता है। ये हमारा पूरा अभी हमने जो सेटअप किया है उसके पूरा खुला हुआ है। ये हमारे सारे ग्राफिक्स कार्ड रेडी हो गए हैं, एक बचा हुआ है बस लगाने के लिए। ये राइज़र केबल का प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, काफ़ी सस्ता आता था पहले, बट अभी तो अमेज़ॉन पे 1100 के नीचे मिल ही नहीं रहा है। कोई नहीं, प्राइसेस डाउन होंगे धीरे धीरे। और ये भी रिकमेंडेड है कि बहुत लोग बोलते हैं कि लैपटॉप से ही क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या, मतलब कि हमें मॉनिटर नहीं ख़रीदना है, हम चाह रहे हैं कि मतलब हमारे पास तो लैपटॉप है ही, हम लैपटॉप पे ही स्क्रीन को अपना कास्ट कर दे। तो लैपटॉप की स्क्रीन को आप दूसरे जगह पे कास्ट कर सकते हो, बट दूसरे की स्क्रीन को आप लैपटॉप पे कास्ट नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से आपको लैपटॉप पे आप नहीं कर सकते हो इस चीज़ को, आपको एक डेस्कटॉप चाहिए ही होगा। तो छोटा अगर आपको बजट फ्रेंडली कितना 2200-2400 रुपये के अप्रॉक्स में आ जाता है एक मॉनिटर आपको इस टाइम में, तो आप वो ले लो, ज़्यादा बेटर वही रहेगा। ये आप देख सकते हो, ये हमारी पूरी असेंबलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये लग गया मदरबोर्ड पे। पावर सप्लाई हमारा ये रहा, हमारा SSD जिसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सारे रहेंगे, वो भी ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है। बट अगर आपके पास न्यू है तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप SSD या हार्ड डिस्क जो भी होगा आप उससे ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे लगाना रहेगा आपको वो। ये हमारा सारा लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा असेंबलिंग। आप जिसको भी अगर स्टार्ट करना है वो इसको रिवाइंड करके रिपीट करके देख सकता है कि कहाँ पे कैसे किस वायर की सेटिंग होगी। मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आप 12 यही ख़रीदो, मतलब 12 स्लॉट वाला ही मदरबोर्ड ख़रीदना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि मान के चलो आपके पास 6 ग्राफिक्स कार्ड लगाने का स्लॉट है, जो कि 9000 के अप्रॉक्स या 8000 के अप्रॉक्स अराउंड पड़ता है इंटरनेट पे। बट उसमें क्या होता है कि 6 के 6 पोर्ट जो है, ये सारे पोर्ट काम करने वाले नहीं होते हैं, कुछ पोर्ट्स उसमें ख़राब होता ही है। मतलब 6 में आप रेशियो समझ सकते हो, अगर 6 पोर्ट का है वो, तो एक पोर्ट उसमें ख़राब निकल जाता है। तो अगर आपके पास 6 ग्राफिक्स कार्ड हैं तो आपको इस सिर्फ मदरबोर्ड की वजह से आपका एक ग्राफिक्स कार्ड लग नहीं सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास 12 स्लॉट रहेंगे और बहुत ज़्यादा प्राइस का वेरिएशन भी नहीं होता है, अगर आपके पास 12 स्लॉट रहेंगे तो अगर मान के चलो आप 4 भी ख़राब हो गए तो भी आप 8 ग्राफिक्स कार्ड आराम से इस पर लगा सकते हो। इस वजह से ज़्यादा मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो है उसी को यूज़ करो जो कि 12 PCI स्लॉट 12 ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट का है, क्योंकि बाद में हो सकता है आपका बजट बढ़ जाए। आप स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में आपके पास बजट नहीं है, आपने कैसे भी स्टार्ट कर लिया, बाद में आप चेंज करने का सोच रहे हो, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपका ये 12 स्लॉट का मदरबोर्ड आ गया तो वो आगे चल के भी आपका काम आएगा। ये थोड़ा सा
ज़्यादा लग रहा है देख के, क्योंकि इसको हमने सजाया नहीं है, बट कनेक्शन करने के लिए ठीक है। ये हमारा पूरा ग्राफिक्स कार्ड जो है 6 ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट पूरा तैयार हो चुका है। इसके बाद अब हमें सिर्फ इसमें पावर देने की ज़रूरत है। इसमें हम पावर देंगे। ये रहा इसका केबल, ये पावर सप्लाई का, जो कि आपको उसमें कनेक्ट करना है। आप एक चीज़ देखोगे, अगर आप ये ख़रीदोगे तो ये इसका अलग सा आता है एडेप्टर टाइप का, ये आपको मार्केट से ही लेना पड़ेगा। ये जो उसमें लगने वाला वो नहीं होता है, ये कॉम्पेटेबल नहीं होता है उसमें, तो इसके लिए आपको जो है दूसरी जगह से लेना पड़ेगा। ये यहाँ से आप इसको इसमें लगा सकते हो अपने पावर सप्लाई में। इसे ऑन कर दो। और ये तो इसमें कॉम्पेटेबल नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। आप इसको मार्केट में जाओगे तो इसके वाला जो कॉम्पेटेबल रहेगा वो लगाने पड़ जाएगा। हमारे पास दूसरा है, उसको हम सेट करके स्टार्ट कर लेंगे। तो ये वाला ही जो है इसका अलग सा अडेप्टर आएगा, इसका भी सेम ही है। 750 का भी अगर हम देखें तो इसका यहीं था, यहीं पे होगा, तो उसका भी सेम यही कंडीशन है। इसको इधर रखा हुआ है हमने, उसका भी सेम यही है कि इसके ये साइड भी जो है ऐसा ही है। तो ये अडेप्टर चाहिए, ये इससे आपका काम करेगा नहीं, इसका भी थोड़ा सा खर्चा आता है। बट यही वाला जो है आपका, ये दोनों जिस टाइप के हैं वैसा नहीं रहता है, डिफरेंट रहता है थोड़ा। ये आपके उसमें कनेक्ट नहीं हो सकता एक्सटेंडर में, बट आपको वो चेंज करके इसमें लगाना है। वो हम लगा के स्टार्ट कर लेंगे हमारे पास, क्योंकि ये एक दिन में वीडियो शूट नहीं हो रही है, दो दिन में होगी। तो इसको हम चेंज करके इसको स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। ये हो गया पूरा हार्डवेयर का असेंबलिंग, कि आपको कैसे आप इसको असेंबल कर सकते हो टोटली। अगर आपके पास सारी चीज़ें न्यू है तो, अगर यह न्यू हो या सेकेंड हो जैसा हो आपके पास, ये कैसे पूरा आप इसका सेटअप कर सकते हो। इसके बाद अब हम दिखाएंगे सॉफ्टवेयर पार्ट, कि कैसे आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो, कौन से आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सही रहेगा।